नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। 20 वीक्स फ्री योगा कोर्स के आज दूसरे हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। पहले हफ्ते की वीडियो लॉन्च हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, उसको अभ्यास में ला सकते हैं। तो चलिए आज सीधा आसनों में आते हैं। सबसे पहला जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ताड़ासन समस्थिति। उसके लिए दोनों पैरों को बिल्कुल ज्वाइन कर लें आप। अंगूठे और हील आपस में जुड़े रहेंगे। दोनों हाथों को थाइस के ठीक बगल में चिपका के नहीं रखना है, आपने थोड़ा दूर रखेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे हम और आराम से 3 से 4 सांसें लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए और बने रहिए आसन में कुछ देर बिल्कुल शांत हो गया। आंखें बंद कर सकते हैं आप या फिर आंखें खुली रख सकते हैं। चलिए यहाँ से अभी दूसरे आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठा दीजिए। पैरों को जोड़े रखेंगे आप। दोनों हाथ समानांतर दूरी यानी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ताड़ासन ऊर्ध हस्तासन। अपने पूरी स्पाइन को सीधा कर दे, चेस्ट को ओपन करें, पैरों को एंगेज करें। घुटने आपके सीधे रहेंगे और बिल्कुल शांति से बने रहिए कुछ देर और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद अगला आसन है ताड़ासन ऊर्ध बद्ध अंगुली आसन। दोनों हाथों को सर के ऊपर इंटरलॉक करें, पैरों को ऊपर की तरफ उठा लें। अब यहाँ से अपने घुटने बिल्कुल लॉक करेंगे, हिप मसल्स को टाइट करेंगे। लोअर स्पाइन से धीरे धीरे उठाते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर लेके जाएंगे और पूरी तरह से तान दीजिए अपने पूरे शरीर को। बिल्कुल शांत कुछ देर, एकदम रिलैक्स। कुछ देर रुकने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे। अगर अनकंफर्टेबल है तो आप हील को जो है ड्रॉप रख सकते हैं नीचे की तरफ। फिर धीरे से सांस छोड़ के आ जाइए नीचे। इसके बाद जो अगला आसन है वो है हमारा पश्चिम बद्ध हस्तासन। इसके लिए कमर के पीछे अपने दोनों एल्बोज को पकड़ लें। दोनों शोल्डर ब्लेड्स को इस तरह से पीछे लेके जाए कि आपका इनर शोल्डर ब्लेड स्पाइन से चिपक जाए। चेस्ट को ओपन करें, जो छाती की हड्डी है यानी स्टर्नम को सामने की तरफ पूरा ओपन करें। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। पैरों को जो है आपस में जोड़े रखें। अगर दिक्कत है इस तरह से पैरों को जोड़ने में तो थोड़ा सा गैप रख सकते हैं आप, 2 इंच 5 सेंटीमीटर करीब का। और आराम से नज़रें सामने या फिर बंद कर सकते हैं, बने रह सकते हैं आसन में आराम से। आसन में आने के बाद आप सांसें नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, होल्ड नहीं करेंगे सांसों को। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्थित त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2.5 से 3 फुट का गैप रखेंगे। राइट लेग को हील से उठाकर बाहर की तरफ टर्न कर दीजिए। एड़ी हो सके तो दोनों पैरों की एक एज पर रखें। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएं। जब आपकी दोनों शोल्डर्स जो है एक लाइन पे हो जाए, यानी जब आपका लेफ्ट चेस्ट ठीक से पीछे हो जाए, लेफ्ट पेल्विक ठीक से पीछे हो जाए, उसके बाद फाइनली हाथ को ऊपर उठाए, बाएं हाथ को। घुटना जो है आपका सीधा रहे तो ज़्यादा अच्छा। अगर हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचाव है तो आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ पकड़िए हाथ को। अगर आपको प्रॉपरली नीचे आना है तो हाथ को जो है एंकल के पास में ला सकते हैं या फिर फ्लोर पे भी रख सकते हैं आप। वो आपके कंफर्ट के हिसाब से है, जितनी आपकी ओपनिंग है बॉडी की उसके हिसाब से कीजिए आप। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आराम से। अब यहाँ पर आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं दाएं हाथ के नीचे। अगर आपके पास ब्लॉक हो या फिर कोई डब्बा हो तो उसको रख दीजिए नीचे, आराम से हाथ टिका लीजिए। जहाँ पर बने रहना चाहे वहाँ बने रहिए आसन में, बस देर तक रुकना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। धीरे से सांस लेके वापस आए। अभी दाएं पैर को सीधा कर लिया, बाएं पैर को मोड़ दिया हील से। अपने धड़ को यानी अपने टॉर्सो को हल्का सा राइट साइड टर्न कर दें और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ जाएं। जब दोनों शोल्डर्स आपके एक लाइन पे आ जाए तब जाकर अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाए, शोल्डर के ठीक सीध में। अपने कंफर्ट के हिसाब से बने रहेंगे। फिंगर टिप पे रखना है हाथ को तो फिंगर टिप पे रखिए, फ्लैट रखना है तो फ्लैट रखिए,
ब्लॉक के ऊपर रखना है तो ब्लॉक के ऊपर रखिए। जो प्रॉप्स यूज़ करने आप प्रॉप्स को यूज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं, आराम से यूज़ कीजिए। बस आसन में ज़्यादा देर बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर धीरे से सांस लेके हाथ को ऊपर लाए और फिर वापस आ गए। धीरे से पैर को नज़दीक लेके आ जाइए। इसके बाद दोनों हाथों को कमर पे रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए, उत्तान आसन। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। लोअर स्पाइन से बॉडी को, स्पाइन को स्ट्रेच करना है आपने। अब यहाँ पर अगर कंफर्टेबल है तो हाथ को नीचे रख सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो घुटने को पकड़ लीजिए, आप एंकल को पकड़ लीजिए। जहाँ तक आपको हो पाए वहीं तक बने रहिए आसन में। ये देखिए, इस तरह से आप घुटने को पकड़ के स्पाइन को सीधा कर सकते हैं। साइड व्यू देखते हैं इसका तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये देखिए, अब धीरे धीरे मैं यहाँ से अपने कंफर्ट के हिसाब से नीचे जाएंगे जहाँ तक स्पाइन सीधी रहे। फाइनल पोजीशन में आके आप गर्दन को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, घुटने को सीधा रखिए और फिर बने रहिए आराम से, बिल्कुल शांत। यहाँ पर भी आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, जितने आपको ब्लॉक यूज़ करने हैं उतने ब्लॉक यूज़ कीजिए। जो कंफर्टेबल है, झुक पा रहे हैं आगे से, इस तरह से अपने हील्स को पकड़ के भी आराम से आसन में बने रह सकते हैं। और वापस आते समय आपने बहुत ही आराम से वापस आना है, एकदम से झटका लेके नहीं आना है, क्योंकि ब्लड फ्लो पूरा नीचे की तरफ है तो आपका दिक्कत हो सकती है अगर एकदम से झटके से आएंगे तो। फिर आराम से वापस आ गए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है हमारा अधोमुख स्वान आसन। घुटने के बल नीचे आ गए, दोनों हाथों को हल्का सा आगे रखिए शोल्डर से, उंगलियां सभी खोल के रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने सिटिंग बोन को आपने ऊपर की तरफ उठाए। देखिए किस तरह से मैं अपनी सिटिंग बोन को पहले ऊपर लेके गया, यानी अपने हिप को ऊपर लेके गया। फिर धीरे धीरे पैडल करते हुए एक एक पैर को मैंने सीधा किया। अगर हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचावट है, स्पाइन में, लोअर स्पाइन में दर्द है तो घुटने को हल्का सा आप बैंड रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि आप पूरी तरह से खींच सकते हैं पैर को तो फिर आप जो है पूरे पैरों को सीधा कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका अंगूठा जो है हील से अंदर की तरफ रहे, पैरों के बीच में और हाथों के बीच में आपका शोल्डर डिस्टेंस का गैप रहे। अगर आपसे अधोमुख स्वानासन नहीं हो पा रहा है तो इसका ऑल्टरनेटिव है, आप उत्तान शिशोनासन कर सकते हैं। दोनों एल्बोज को नीचे रखा शोल्डर की लाइन पे, दोनों एल्बोज को हल्का सा बाहर किया, फोरहेड को नीचे रखा और फिर आगे आराम से स्ट्रेच कर ले। देखिए अब यहाँ पे स्पाइन किस तरह से ओपन हो रही है। हिप और नी आपका एक लाइन पे रहेगा, नी और हील आपका एक लाइन पे रहेगा। हिप ना तो ज़्यादा आगे जाए ना ज़्यादा पीछे जाए। लोअर बैक को धीरे धीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, मिड बैक को नीचे ड्रॉप करें और अपर बैक को हाथों के साथ सामने की तरफ स्ट्रेच कर ले। सर रखने में दिक्कत होती है तो हाथों का सपोर्ट लेके भी आप कर सकते हैं। आसन में बने रहिए कुछ देर आराम से, सांसें लीजिए, छोड़िए, फिर अपने क्षमता के अनुसार रुकने के बाद धीरे से आप वापस आ जाएंगे आसन से। उत्तान शिशोनासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद जो अगला आसन है वो है दंडासन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, अंगूठे आसमान की तरफ, इनर नी को जो है अंदर की तरफ रोटेट कर देंगे। दोनों हाथ हिप के पीछे, उंगलियां खुली हुई, एल्बो बिल्कुल सीधे, स्पाइन को बिल्कुल खींच के रखेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, गर्दन सामने बिल्कुल सीधी। अब बने रहिए कुछ देर। उसके बाद एक एक करके दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करें कि आपके दोनों हील जो है हिप के ठीक बाहर आ जाए। बैठना आपने फ्लोर पर है, अपने मैट के ऊपर। अगर इस तरह से बैठने में दिक्कत है तो आप जो है ब्लैंकेट का, बोल्स्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं हिप के नीचे। अगर घुटने में समस्या है तो इस आसन को आप नहीं करेंगे, जैसे अर्थराइटिस है तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, बने रहिए। अगर हील को बाहर रखने में दिक्कत है तो आप हील के ऊपर बैठ सकते हैं। यह है हमारा वज्रासन की पोजीशन। इसमें क्या होगा, हिप हल्का सा ऊपर लिफ्ट हो जाता है तो आपको बैठने में थोड़ी सहूलियत होगी। अगर इसमें भी बैठने में दिक्कत है तो आप जो है नीचे टॉवल या फिर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक गए, बालक आसन या अधोमुख वीर आसन।
हाथ को या तो पीछे रख सकते हैं या सर के नीचे भी रख सकते हैं आप। अगर सर नीचे नहीं लग रहा है तो ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं, हाथों का सहारा ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस आसन में रुके रहना है आपने और शांति से बस सांसें लीजिए, छोड़िए, बने रहिए आराम से। एक के ऊपर एक हाथ करके भी जो है आप सर को नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शांत। इसके बाद जो अगला आसन है वो है हमारा जानु शीर्ष आसन। दाएं पैर को इस तरह से मोड़े कि आपका हील जो है लेफ्ट थाई के बिल्कुल ऊपर चिपक जाए। यहाँ से अभी दोनों हाथों को ऊपर उठाइए सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। पूरा लंबाई दीजिए स्पाइन को। अब यहाँ पे देखिए मैंने घुटना मोड़ा, वो इसलिए है ताकि मैं अंगूठे को ठीक से पकड़ पाऊँ या फिर अपने पैर को ठीक से पकड़ पाऊँ, उसके बाद सीधा कर सकूँ। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन जो है अच्छे से ओपन होती है। अगर हाथ पैरों तक नहीं पहुंचता है तो आप घुटने को हल्का सा मोड़ें और फिर जहां कंफर्टेबल है वहां पकड़ के धीरे धीरे पैर को सीधा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने अपने रिस्ट को पकड़ लिया। जिसकी स्पाइन ओपन है, हैमस्ट्रिंग खुले हुए हैं, वो इस तरह से पकड़ के कर सकते हैं। या फिर मॉडिफिकेशन क्या है इसका, एक बेल्ट लीजिए, पैरों के बिल्कुल बीच में रखिए, एल्बोज को सीधा रखिए, स्पाइन को सीधा रखिए और सामने देखिए। यहाँ से भी आप धीरे धीरे नीचे जाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आसन में बने रहेंगे तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अपने कंफर्ट के हिसाब से आपने हर आसन में रहना। मैं शुरू से आखिर तक यही बात कहूँगा, इसको आपको लेके जाना है इस सूत्र को। चलिए अभी धीरे से पैर को वापस लेके अभी दाएं पैर को सीधा कर लीजिए। बाएं पैर के हील को दाएं पैर के थाई के ठीक ऊपर चिपका दीजिए। यहाँ से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ झुक जाइए। ध्यान रखिए घुटने के पास जाने की कोशिश नहीं करनी, आपने फोरहेड को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी, जितना हो सके आगे बढ़िए। अगर पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप एंकल को पकड़ के भी इसको कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही खिंचाव है हैमस्ट्रिंग में तो घुटने को हल्का सा फोल्ड कीजिए, फिर पैर को पकड़ के आगे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए आराम से। बिल्कुल सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, बने रहिए आसन में। या फिर आप एक बेल्ट लीजिए, पैर के बीच में फंसाइए, एल्बो को सीधा कीजिए, सांस लीजिए, स्पाइन को लंबा कीजिए और फिर बने रहिए आसन में। सभी मॉडिफिकेशंस है, आपको बस उतरना है योग में, बहाने मत मारिए, बने रहिए बस आसन में। इसके बाद जो अगला आसन है वो है बद्ध कोणासन। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पैर को पकड़ लीजिए, सांस लीजिए लंबी गहरी, स्पाइन को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए। यहाँ पर अगर आपके घुटने नीचे नहीं आते तो या तो ब्लॉक का इस्तेमाल कर लीजिए पैरों के नीचे, घुटने के नीचे, या फिर दोनों हाथों को हिप के पीछे लेके जाएं और धीरे धीरे घुटने को जो है नीचे की तरफ प्रेस करें। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपने, बस आराम आराम से अपने शरीर को खुलने दीजिए, सम्मान कीजिए शरीर का। यहाँ पर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं कि दोनों घुटने के ऊपर हल्का सा हाथ रखिए और धीरे धीरे से उसको नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। बिल्कुल आराम आराम से, टैपिंग नहीं करनी है आपको, आराम आराम से बस प्रेस करना है उसको। इससे आपका ग्राउंड एरिया धीरे धीरे खुलेगा और आपको इंजरी भी नहीं होगी। तो देखिए किस तरह से मैं दोनों घुटने के ऊपर हाथ को रख के बिल्कुल आहिस्ता से प्रेस कर रहा हूँ। स्पाइन को सीधा रखा हुआ है, गर्दन को सीधा रखा हुआ है और बस रुक जाइए कुछ देर, थोड़ा सा प्रेस कीजिए, फिर रुक जाइए, सांसें लीजिए, छोड़िए, फिर थोड़ा और प्रेस कीजिए, फिर रुक जाइए, सांसें लीजिए, छोड़िए। सांसों का बहुत खेल है, जितना आप सांसों को गहरा छोड़ेंगे आपका शरीर जो है उतना जल्दी शांत होगा और आसन में आप धीरे धीरे और अच्छे से आ पाएंगे। इसके बाद चलिए थोड़ी देर आराम से बैठ कर रिलैक्स कीजिए, सांसों का ध्यान कीजिए, सांसें लीजिए, छोड़िए। यहाँ से इसके बाद हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सीधा करके आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। स्पाइन को सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे गर्दन को ड्रॉप कर दिया।
इसमें भी आपने जानु शीर्षासन की तरह ही आगे की तरफ बढ़ना है, बजाय घुटने की तरफ जाने के। एक और तरीका क्या है करने का, पहले दोनों घुटने को मोड़ लीजिए, पेट को जो है थाई से चिपका दीजिए, फिर धीरे धीरे करके एक एक पैर को सीधा करते हुए सामने की तरफ जाइए। सीधे नहीं हो पा रहे हैं घुटने तो कोई बात नहीं, जहाँ तक हो पाए, जहाँ तक लगे आपको इतना ही मेरी बस है, वहीं पर रुक जाइए बस, और फिर आसन में बने रहिए कुछ देर। देखिए इस तरह से आप घुटने को फोल्ड करके आराम से बने रह सकते हैं आसन में। अगर लगता है कि पूरी तरह से खुले हुए हैं हैमस्ट्रिंग, दोनों हाथों को जो है इस तरह से रिस्ट को पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कीजिए। ये और ओपनिंग देगा। जिसका शरीर खुला हुआ है अच्छे से, वो क्या कर सकते हैं, ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे की तरफ। बिल्कुल शांति से सांसें लीजिए छोड़िए, सांसें लीजिए छोड़िए और बने रहिए आसन में। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आ गए। या फिर नहीं खुला हुआ है शरीर तो कोई बात नहीं, बेल्ट है आपके पास, चुन्नी है आपके पास, पैरों के बीच में फंसा लीजिए, धीरे से सांस लीजिए, स्पाइन को सीधा कीजिए और यहीं रुक जाइए। आसन का लाभ लीजिए, बस आनंदित रहिए, बिल्कुल सहज रहिए, कंफर्टेबल रहिए। या फिर क्या कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ, जितना आपसे हो पाए वहीं पकड़ लीजिए पैर को। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। उसके बाद दाएं पैर को फोल्ड कीजिए। बाएं हाथ को सांस लेते हुए ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए इस तरह से पकड़ लीजिए कि आप जो है दाएं पैर के हिप को पकड़ लें। अगर कंफर्टेबल हैं तो दाएं पैर को दूसरी तरफ कर दें घुटने के। लंबी गहरी सांस लें, फिर सांस छोड़ते लोअर बैक से टर्न कीजिए। अगर यहाँ पे और कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से पूरी तरह से पकड़ सकते हैं आप पैर को। बाएं पैर के घुटने को पकड़ रखा है मैंने, देखिए किस तरह से। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे ट्विस्ट किया। ट्विस्टिंग हमेशा लोअर बैक से होगी, ध्यान रखिएगा। अब अगर यहाँ पर भी कंफर्टेबल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बाएं पैर को फोल्ड कर लीजिए, दाएं हिप के ठीक बगल में रख दिया। बैठना नहीं है हिप के ऊपर। अब दाएं हिप को आपने ज़मीन से टच करके रखना, उठाना नहीं है। फिर से हाथ को उसी तरह से पकड़ा, लंबी गहरी सांस लिया, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ टर्न कर गए। आराम से रुके रहिएगा ट्विस्टिंग में। फिर धीरे से वापस आइए, दोनों पैरों को फिर से सीधा कीजिए। इस बार बाएं पैर को पहले फोल्ड करेंगे हम। दाएं हाथ को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए पकड़ लिया हमने। लंबी गहरी सांस लिया और सांस छोड़ते हुए फिर ट्विस्ट किया। कंफर्टेबल हैं तो पैर को दूसरी तरफ लेके जाइए। फिर से सांस छोड़ते हुए पकड़ लिया, लंबी गहरी सांस ली फिर, और फिर सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट किया। अगर यहाँ से कंफर्टेबल है तो हाथ को इस तरह से लेके जाइए और पैर को पकड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए फिर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर ट्विस्ट कीजिए। जितना हो पाए उतना ट्विस्ट कीजिए। अपने कंफर्ट का ध्यान रखिए। जौन सी पोजीशन आपको पसंद है, जिसमें आप रुक पा रहे हैं, उसी को कीजिए। अगर फाइनल पोजीशन में आना चाहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन की, तो पैर को फोल्ड कर लीजिए, हिप के बगल में लेके आइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पकड़ लीजिए पैर को अच्छे से, दूसरा हाथ पीछे की तरफ। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए टर्न कीजिए बाईं तरफ, और बस बने रहिए आसन में। धीरे से फिर सांस छोड़ के वापस आ जाइए। कुछ देर बिल्कुल शांति से आलती पालती मारकर सुखासन में बैठ जाइए। आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल शांत। चलिए इसके बाद अगला आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। पीठ के बल नीचे लेट जाइए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। अगर ग्राउंड एरिया में ज़्यादा खिंचावट है तो घुटने के नीचे कुछ रख लीजिए, ब्लॉक को या फिर तकिया को रख लीजिए नीचे, या फिर दोनों पैरों को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए मैट के एज में।
और फिर आराम से दोनों हाथों को बगल में रखते हुए लेटे रहिए। आउटर शोल्डर ब्लेड को नीचे प्रेस कर देंगे, इनर शोल्डर ब्लेड को चेस्ट के साथ आप थोड़ा सा लिफ्ट कर देंगे ऊपर। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। सांसें लीजिए, छोड़िए, आनंद लीजिए आसन का। हर एक सांस को बारीकी से देखिए, किस तरह से सांस ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। बस इसी को देखना है आपने, सांसों को देखना है आपने। फिर धीरे से घुटने को फोल्ड कर लीजिए और आराम से वापस आइए। इसके बाद सेतुबंद आसन के लिए दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेल्विक को ऊपर उठाएंगे पेट के साथ। यहाँ से अगर कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सांस लीजिए और पेल्विक को और ऊपर उठा दीजिए। आउटर शोल्डर ब्लेड्स को नीचे प्रेस करेंगे, इनर शोल्डर ब्लेड को लिफ्ट कर देंगे चेस्ट के साथ। चिन को जो है आप दूर रखेंगे अपनी छाती से, टच नहीं करना है चिन को छाती में, इससे आपकी गर्दन में प्रेशर पड़ सकता है। पूरा भार जो है आपके शोल्डर्स पे रहे ऊपर की तरफ का, और नीचे की तरफ का भार आपके पैरों में। सपोर्ट चाहिए तो हिप के नीचे हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। और फिर फाइनल पोजीशन में आप दोनों हाथों को ओपन करके आराम से बने रहिए आसन में। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल शांत। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। अभी इसका काउंटर पोस्चर, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और छाती के पास ले आइए, अपान आसन। अगर लोअर बैक में दर्द है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने चिन को नी से लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आराम से लेटे रहिए सर को पीछे रखते हुए। इसके बाद अर्ध अपान आसन। दाएं पैर को सीधा कर दिया, बाएं पैर को छाती के पास चिपकाए रखा। फिर दूसरी तरफ से दाएं पैर को फोल्ड किया, बाएं पैर को सीधा कर दिया। और फिर आखिर में फाइनल शवासन। दोनों पैरों को खोल दीजिए, हिप डिस्टेंस से थोड़ा और दूरी बनाए रखेंगे। दोनों पैरों की छोटी उंगली को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे, शिन बोन को रोटेट करेंगे बाहर की तरफ। आउटर शोल्डर ब्लेड को प्रेस करेंगे, इनर शोल्डर ब्लेड को लिफ्ट करेंगे अंदर की तरफ से। बिल्कुल शांत, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हर एक सांस को देखिए और महसूस कीजिए। देखिए किस तरह से आपका शरीर जो है धरती को समर्पित होता चला जा रहा है। शवासन में आप देर तक रुक सकते हैं, कोई म्यूज़िक लगा के 5 से 10 मिनट आप आराम से लेटे रहेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने का भी एक तरीका है। सबसे पहले दोनों हाथों को आपने पीछे स्ट्रेच करना है, फिर दोनों पैरों को फोल्ड करना है, दाएं हाथ को नीचे रखना है, सर को दाएं हाथ के ऊपर रखना है। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर आखिर में बैठकर एक मंत्र और 3 शांति और फिनिशिंग मंत्र के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चलिए यहाँ से दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों को गर्म होने देंगे। फिर आपके हाथों की हथेलियाँ जो हैं आँखों के ऊपर लगाएंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को रब किया, आँखों के ऊपर लगाया, पूरे चेहरे की मसाज करी। फिर धीरे धीरे गर्दन के पीछे और फिर पूरे शरीर में फेरते हुए हाथों के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।